एक ऐसी शख्सियत जो अपनी सुरीली आवाज और लाजवाब डायलॉग डिलीवरी से पूरे बॉलीवुड में मशहूर हो गए। एक ऐसा शख्स जिसने जानी और हम कहकर ही फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। वो लेजेंड थे बॉलीवुड के सुपरस्टार जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान पाकिस्तान में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। फिल्मों में काम करने से पहले वे सब इंस्पेक्टर थे और उनके थाने में अक्सर फिल्मों से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार डायरेक्टर बलदेव दुबे किसी काम के सिलसिले से थाने आए हुए थे। वह राजकुमार के बात करने के अंदाज से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए जब उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने तुरंत उसके लिए मान गए और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर राजकुमार रख लिया। जब राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट को बना दिया था रुमाल। राजकुमार और गोविंदा ने साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म जंगबाज में एक साथ काम किया। एक दिन फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी है। यह बात सुनकर गोविंदा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, राजकुमार जी सर, अगर आपको यह शर्ट बहुत पसंद है तो आप इसे रख लीजिए। राजकुमार ने वह शर्ट अपने पास रख ली। इस बात से गोविंदा तो बहुत खुश हुए। राजकुमार उनकी शर्ट पहनने लगे और उन्होंने उनकी पसंद की तारीफ की। 2 दिन बाद फिल्म के सेट पर गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट से रुमाल बना लिया और उसे अपनी जेब में रख रखा है। रजनीकांत और नसीरुद्दीन शाह ने राजकुमार के साथ काम करने से कर दिया था मना। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म तिरंगा में राजकुमार और नाना पाटेकर की जोड़ी बहुत शानदार रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में नाना पाटेकर के किरदार के लिए पहले रजनीकांत और नसीरुद्दीन शाह को अप्रोच किया गया था। हालांकि उन्होंने राजकुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया। फिल्म निर्देशक मेहरुल कुमार सबसे पहले रजनीकांत के पास गए, लेकिन उन्हें यह कहते हुए फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं राजकुमार साहब के साथ काम नहीं कर सकता। सेट पर कुछ टेंशन हो गई तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद वह नसीरुद्दीन शाह के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं राजकुमार साहब के साथ काम नहीं कर सकता। उसके बाद मेहरुल कुमार ने किसी तरह नाना पाटेकर को फिल्म में काम करने के लिए मना लिया। नाना पाटेकर ने फिल्म में काम करने से पहले यह शर्त रखी, राजकुमार साहब फिल्म के सेट पर कुछ भी इंटरफेयर करेंगे तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगा। जब राजकुमार ने की थी अमिताभ की खिंचाई। एक पार्टी के दौरान अमिताभ बच्चन और राजकुमार की मुलाकात हुई। राजकुमार ने उनकी शूट की तारीफ करते हुए इससे पहले कि अमिताभ कुछ बोले उनके पास राजकुमार पहुंच गए। मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि दरअसल मुझे अपने घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने हैं। यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन भी मुस्कुराने लगे। जब शरीर से बदबू आने की बात कहकर राजकुमार ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। राजकुमार का अंदाज ऐसा था कि अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते थे। उनके लाखों फैंस राजकुमार की एक्टिंग से ज्यादा उनके अंदाज पर कायल थे। हालांकि राजकुमार काफी मुंहफट किस्म के शख्सियत थे। उन्होंने जो भी बोला होता है वह बिना किसी से डरे मुंह पे ही बोल देते थे। इसके बावजूद भी उनके पास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। एक बार जंजीर के निर्देशक प्रकाश मेहरा राजकुमार को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म में काम करने का ऑफर दिया तो राजकुमार के पास पहुंचे। उन्होंने यह कहकर फिल्म में काम करने से मना कर दिया, तुम्हारे शरीर से बिजनौली तेल की बदबू आ रही है। तुम्हारे साथ फिल्म में काम करना तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ में एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता। बाद में यह फिल्म अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई और यह फिल्म काफी सफल रही। अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। यह किस्सा उस समय का था जब जानी मानी फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान दम मारो दम जैसे गाने की वजह से सुर्खियों में आई थी। एक पार्टी में राजकुमार को देखते ही जीनत अमान यह सोचकर उनसे मिलने चली गई कि राजकुमार उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि हाल ही में दिनों में जीनत अमान ने सुर्खियां खूब बटोरी। लेकिन राजकुमार ने जीनत अमान से मिलने के बाद कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती हो। यह सुनकर जीनत अमान दंग रह गई थी। राजकुमार वक्त के बहुत पाबंद थे। फिल्म मरते दम तक की शूटिंग का पहला दिन था। राजकुमार गाड़ी की बजाय टैक्सी से फिल्म के सेट पर पहुंचे। यह देखकर शूटिंग के लोग दंग रह गए। इस बारे में पूछने पर राजकुमार ने बताया उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और पहले ही दिन वह सेट पर लेट नहीं आना चाहते थे।
इसलिए वे टैक्सी से चले आए। राजकुमार की लव लाइफ। राजकुमार का दिल हेमा मालिनी पर आया था। अपनी पर्सनल लाइफ को राजकुमार हमेशा सीक्रेट रखते थे। किसी अभिनेत्री के साथ अफेयर का कोई दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे उनका दिल बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आ गया। राजकुमार हेमा मालिनी पर इस कदर फिदा हो गए कि जब उन्होंने फिल्म में लाल पत्थर के लिए कास्ट किया तो उन्होंने फिल्म निर्देशक से अफ.सी. मेहरा से वैजंती माला की जगह हेमा मालिनी को कास्ट करने के लिए कहा। जब हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने का ऑफर मिला, उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में राजकुमार खुद हेमा मालिनी को इस फिल्म में काम करने के लिए मना लिया। अपनी सख्त मिजाज और रूबीली अंदाज के लिए मशहूर राजकुमार के जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब उनका दिल मशहूर अभिनेत्री मीना कुमार के लिए धड़कता था। कहा जाता है कि फिल्म पाकीजा की शूटिंग के दौरान राजकुमार उनको अपने डायलॉग तक भूल जाते थे, लेकिन उस समय मीना कुमारी पहले से ही शादीशुदा थी। उनकी शादी मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही के साथ हुई थी, जिसके कारण राजकुमार का प्यार कभी परवान नहीं चढ़ सका। राजकुमार का दिल कभी हेमा मालिनी के लिए तो कभी मीना कुमारी के लिए धड़कता, लेकिन राजकुमार के जीवन में असली प्रेम कहानी एंग्लो इंडियन जेनिफर से शुरू हुई। जेनिफर एक एयर होस्टर थी। दोनों की पहली मुलाकात फ्लाइट में हुई थी। राजकुमार को जेनिफर पहले ही नजर में पसंद आ गई थी। जेनिफर को भी राजकुमार का अंदाज बहुत पसंद आया। दोनों के बीच मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने हिंदू धर्म को अपनाया और अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया। उनके बेटे 2 हैं, जिनका नाम पुरुन राजकुमार और पाणी राजकुमार है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम वास्तविकता पंडित है। आखिरी दम तक राजकुमार ने छुपाई अपनी कैंसर की बात। अपनी लाजवाब एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज करने वाले राजकुमार 3 जुलाई 1996 को महज 69 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। राजकुमार एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी को लोगों से छिपा कर रखा, बल्कि अपने गले के कैंसर की बात भी उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। यह बात केवल उनका बेटा ही जानता था। आखिरकार राजकुमार क्यों नहीं चाहते थे कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई भी शामिल हो? इसकी असली वजह उनके फिल्म तिरंगा के निर्देशक मेहरुल कुमार ने इसकी पीछे की वजह बताई। राजकुमार ने ही मेहरुल कुमार को बताया था कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई भी शामिल नहीं होगा। वो नहीं चाहते कि उनकी अंतिम संस्कार एक मजाक बनकर रह जाए। राजकुमार मेहरुल कुमार की फिल्म मरते दम तक की शूटिंग में अपनी मौत का सीन शूट कर रहे थे। एक इंटरव्यू में मेहरुल कुमार ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, उनकी शमशान यात्रा जब निकली और उन्हें गाड़ी में सुलाया गया, मैंने जब एक बार फूल माला उन्हें अपने हाथों से पहनाया तो मुझसे वे कहते हैं कि जानी अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि हम कब गए। उस समय मैंने तो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शूट खत्म होते ही रात को मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेहरुल कुमार ने आगे बताया, राजकुमार ने तब कहा था कि जानी तुमको मालूम नहीं, हमारी शव यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं। अच्छे अच्छे सफेद कपड़े पहनकर आएंगे लोग, फिर मीडिया वाले इतने आते हैं कि एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने के बजाय उसे एक मजाक बनाकर रख देते हैं। मेरी शमशान यात्रा मेरा पारिवारिक मामला है, उसमें मेरे परिवार के सिवाय कोई नहीं शामिल होगा। मेहरुल कुमार ने बताया कि मौत के बाद राजकुमार ने अपनी बात साबित की। उनकी कोई शमशान यात्रा नहीं निकली और आज भी किसी को यह नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर लिखें।